ये 11th क्लास के लिए लेसन नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर्स फ्रॉम जिंजिस खान रीजन itself the Mongols had recruited civil administrations from the conquered societies। चंगेज खान का जो शासनकाल था क्षेत्र था द मंगोल्स हैड रिक्रूटेड मंगोलों को ने जीते गए राज्यों में से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम द कन्क्वर्ड सोसाइटीज दे वर समटाइम्स मूव्ड अराउंड। इनको यदा कदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था। चाइनीज सेक्रेटरीज डिप्लॉयड इन ईरान एंड पर्शियन इन चाइना। इनको चीनी सचिवों का ईरान एवं ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण होता था। दे हेल्प्ड इन इंटीग्रेटिंग द डिस्ट्रिक्ट डोमिनेशन एंड देयर बैकग्राउंड्स एंड ट्रेनिंग वर ऑलवेज यूजफुल इन ब्लंटिंग द हार्शर एज ऑफ नोमैडिक प्रीडेशंस ऑन सेडेंटरी लाइफ्स। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की। इनकी पृष्ठभूमि और परीक्षण से वहां के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाले खानाबदोशों की लूटमारों की धार कम हो गई। इससे जो ब्लंटिंग पैरिडेक्शंस ऑन सेडिमेंट्री का अर्थ है जो निष्क्रिय जीवन है नोमैडिक के कारण हो गई थी। द मोगल Khans trusted them as long as they continued to raise revenue for their master, and this administration could sometimes command considerable influence। तो ये इसमें मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने में सक्षम रहते थे। इन द 1230s द चाइनीज मिनिस्टर येहलू चू अली आई म्यूटेड सम ऑफ ओगदाई मोर रेपिकिशियस इंसिस्टेंस। द जिनवानी फैमिली प्लेड ए सिमिलर रोल इन ईरान थ्रू द लेटर हाफ ऑफ द 13th century एंड एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुछाई ने ओगोदेई को लूटने वाली मानसिकता को बदल दिया। जुएनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसी तरह की भूमिका निभाई थी। जो जुएनी था उसने भी फैमिली प्लेड ए सिमिलर रोल इन ईरान थ्रू द latter half of the 13th century and at the end of the century। The Wazir Rasuddin drafted the speech that Ghazan Khan delivered to his Mongol compatriots asking them to protect not horses the peasantry। तो इसमें वजीर जो रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए जिस भाषण को तत्कालीन समय के लिए तैयार किया था उसे उसने अपने मंगोल देशवासियों के सक्षम दिया था। इसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। तो इसमें कंपोटेरियट्स का अर्थ है देशवासी। आस्किंग देम टू प्रोटेक्ट नॉट हर्सिज द पीजेंट्री। द प्रेशर टू sedentarize was greater in the new area of Mongol। मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव अधिक था। जो प्रेशर था द प्रेशर ऑफ द सेडेंटराइज was greater in the new area of Mongol domicile distinct from the original steppe habitat of the nomads। By the middle of the 13th century the sense of a common पैट्रियोमोनी का अर्थ है पैतृक शेयर्ड बाय ऑल द ब्रोदर्स वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय इंडिविजुअल डायनेस्टीज का अर्थ है वंश। ईच रूलिंग देयर सेपरेट उलूस ए टर्म विच नाउ
कैरिड द सेंस ऑफ ए टेरिटोरियल डोमिनियन। इसमें क्या था, यायावरों के मूल स्टेपी आवास थे जो से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर उपयोग करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश स्थापित करने की भावना ने स्थान ले लिया। अब क्या था, जो डायनेस्टीज, इंडिविजुअल डायनेस्टीज each ruling their separate rules, a term which now carried the sense of territorial domain. This was in part a result of succession struggles. ये एक पार्ट था, परिणाम था उत्तराधिकारी संघर्ष का। वेयर जिंजियस खानिद ये डेसिडेंट्स वंश के competed for the office of great Khan and prized pastoral lands के लिए, जो जिसका तात्पर्य यह है अब अक्षेत्रीय यानी अधिकृत अक्षेत्र का स्वामी हो गया था। इसमें यह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उच्च कोटि के चारागाह भूमि पाने के लिए होड़ होने लगी होती थी। इसमें जो संघर्ष होता था किसके लिए, चारागाह जो पास्चर लैंड है, जो पास्चर लैंड के लिए इसमें संघर्ष होता था। पास्चर जो लैंड थी उसके लिए कि भाई इसको रिप्लेस्ड किया जाए। दिस वाज इन पार्ट ए रिजल्ट जिंजियस खानी डेसिडेंट्स एंड प्राइड पास्चर लैंड्स डेसिडेंट्स ऑफ तुली हैड कम टू रूल बोथ चाइना। ये जो वंश तुली वंश के थे वो आ चुके थे टू रूल बोथ चाइना एंड ईरान। वेहर जोची फॉर्म्ड द गोल्डन होर्ड, जहाँ पर जोची ने वहाँ पर एक सुनहरा गिरोह का निर्माण कर रखा था। एंड रूल्ड द रशियन स्टेपीज, और रशियन स्टेपी पर शासन करते थे। चंगाताईज सक्सेसर जो उत्तराधिकारी थे रूल्ड द स्टेपीज ऑफ ट्रांसकोशियाना एंड द लैंड्स कॉल्ड तुर्किस्तान टुडे। आज उसको कौन सी भूमि के नाम से जाना जाता है, तुर्किस्तान। नोटिसेबली नोमैडिक ट्रेडिशन, जो ध्यान देने योग्य है, ये नोमैडिक ट्रेडिशन प्रस्टिड चली लॉन्गेस्ट अमंगस्ट द स्टेपी डिवेलर्स। कहाँ पर, जो स्टेपी में रहने वाले थे इन सेंट्रल एशिया में। द ग्रेजुअल separations of descendants of Genghis Khan into separate lineage groups implied that their connection with the memory and tradition of a past family coordinates also altered. चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर राजवंशों में बट जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों एवं परंपराओं से जाकर परिवर्तन लाना। धीरे धीरे जो परंपराएं हैं उनमें क्या करना, कॉन्कोर्डेंस का अर्थ तालमेल स्थापित करना। आल्सो अल्टर्ड, जो परिवर्तन आया है। एट एन ऑब्वियस लेवल दिस वाज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, ये एक परिणाम था कंपटीशन का अमंग द कजन, जो चचेरे भाई थे, चचेरा वंश था। एंड हेयर द तुलिद ब्रांच वाज मोर अडेप्ट इन प्रेजेंटिंग देयर वर्जन ऑफ द फैमिली डिसएग्रीमेंट, ये निराशा इन द हिस्टोरीज प्रोड्यूस्ड अंडर देयर पास्ट्रेंज। पास्ट्रेंज का अर्थ है, पाट्रोनेज का अर्थ है संरक्षण में, उनके संरक्षण में जो डिसएग्रीमेंट हुई उसके बारे में। टू ए लार्ज एक्सटेंट, एक बड़ा विस्तार। दिस वाज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर कंट्रोल ऑफ चाइना एंड ईरान एंड द लार्ज नंबर ऑफ लिटरेटी, जो विद्वान है, दैट इट्स फैमिली मेंबर्स कुड रिक्रूट, इस ये परिवार उनको स्थापित कर सका, अनेक विद्वानों को। तो इसमें एट ए मोर सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का अर्थ है एक शुद्ध किया हुआ रूप, लेवल द डिसएंगेजमेंट
with the past also meant underlining the merits of the regent rulers. जो regent rulers थे उनके बारे में अंडरलाइन किया गया एज ए कॉन्ट्रास्ट टू अदर पास्ट मोनार्च जो पिछले मोनार्ची थे. द एक्सरसाइज इन कंपैरिजन डिड नॉट एक्सक्लूड जिंजिस खान. द एक्सरसाइज है ये डिड नॉट एक्सक्लूड का अर्थ है वंचित नहीं रख सकती जिंजिस खान को अपने आप में. पर्शियन क्रोनिक प्रोड्यूस टू सेकंड खानिद ईरान ड्यूरिंग द लेट 13th century detailed the gory killings of Great Khan and greatly exaggerated का अर्थ है हत्याएं की गई. द नंबर्स किल्ड भारी संख्या में. तो इसमें ईरान के में पर्शियन जो क्रोनिक्स प्रोड्यूस थे उन्होंने क्या किया, खानिद ईरान ड्यूरिंग द लेट 13th century 13वीं शताब्दी के अंत में डिटेल विवरण किया किलिंग्स का ऑफ द ग्रेट खान एंड ग्रेटली जो भारी रूप से हत्याएं की गई थी द मेंबर्स किल्ड जिन सदस्यों को मारा गया था. फॉर एग्जाम्पल इन कंट्रास्ट ऑफ द आई विटनेस रिपोर्ट दैट 400 सोल्जर डिफेंडेड द सिटेडियल ऑफ बुखारा. इसमें उदाहरण के रूप से 401 रिपोर्ट के अनुसार 400 सिपाहियों ने डिफेंड किया शहर को बुखारा में. एंड सेकंड खानिद क्रोनिक रिपोर्टेड दैट 30,000 सोल्जर वर किल्ड इन द अटैक ऑन सिटिडियल. एक रिपोर्ट के अनुसार 30,000 सिपाही उस समय मारे गए थे. आल्दो खानिद रिपोर्ट्स स्टिल इलोगलाइड जिंजिस खान दे आल्सो कैरिड ए स्टेटमेंट ऑफ रिलीफ दैट टाइम्स दैट चेंज्ड एंड द ग्रेट किलिंग्स ऑफ द पास्ट वर ओवर. द जिंजिस खानिद लिजेसी वाज इम्पोर्टेंट. जो जिंजिस खान की लिजेसी जो विरासत थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी. बट फॉर हिज परंतु उसके जो डिसेंडेंट्स थे वंशज थे टू अपीयर एज कन्विंसिंग हीरोज वो भी क्या हीरोज की तरह कार्य करते थे. सीडेंट्री ऑडियंस टू ए सीडेंट्री ऑडियंस. सीडेंट्री का अर्थ है जो निष्क्रिय ऑडियंस है. दे कुड नो लॉन्गर अपीयर इन क्वाइट द सेम एज देयर एनेस्टर. दे कुड नो लॉन्गर अपीयर वो ज्यादा उसमें प्रकट नहीं हुए फॉर द सेम वे एक तरीके से देयर एनेस्टर अपने पूर्वजों की तरह.